हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच की जो अक्सर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जान चुके हैं कि एकेडमिक इंग्लिश जोन पर मैं सुरेंद्र कुमार हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके जो रीड का एग्ज़ाम है, चाहे सेकंड ग्रेड का है चाहे ग्रेड 1 का है, इसमें यूज़फुल कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं और इन टॉपिक्स में आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक कुछ यूज़फुल मटेरियल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी एग्जामिनेशन आपके लिए और आसान हो जाए और आपका जो मंजिल है वो आपको और नज़दीक दिखाई देने लगे। जी हाँ, आज के सेशन में हम लोग पहले बात करेंगे एलिट्रेशन की, दूसरी बात करेंगे कॉन्सोनेंस की, उसके बाद में हम बात करेंगे एसोनेंस की। ये तीनों ही साउंड बेस्ड फिगर्स ऑफ स्पीच हैं दोस्तों। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हम कोशिश करेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों बेसिकली हैं क्या, ये समझने की। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आपके अलिट्रेशन की। अब ये अलिट्रेशन है क्या? बेसिकली ये एक साउंड बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इट इज अ साउंड बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच। ओके दोस्तों, पहली बात आपके समझ में आना चाहिए, साउंड बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरी बात, इसमें होता क्या अलिट्रेशन में, हिंदी में आप इसे बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। लगभग वही बात इंग्लिश में है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हिंदी की तरह ही है कि इट इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम consonant sound in the beginning of words used together भी कर सकते हैं, used together in a close proximity in lines of poetry or prose। पहले डेफिनेशन समझिए हमेशा की तरह। अलिट्रेशन एक साउंड बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच है। इट इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है। और भी ज्यादा ध्यान देने लायक बात क्या है, बात हो रही है साउंड की, न कि लेटर्स की। तो आपको ये ए ई आई ओ यू, ये जो वावल के लेटर्स हैं, आपको इन्हें नहीं देखना। आपको देखना है कि एक वर्ड के बिगिनिंग में कौन से कॉन्सोनेंट साउंड्स बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। उनमें से कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो किसी वर्ड की इनिशियल ध्वनि या प्रारंभिक ध्वनि बनते ही नहीं हैं। तो आप मान लीजिए 18 से 20 जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, अगर पोइट्री की लाइंस में या प्रोज की लाइंस में वर्ड्स के बिगिनिंग में फ्रीक्वेंटली उन कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट किया जाए। अब जरूरी नहीं है कि शब्द एकदम साथ साथ ही लिखे गए हों। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी उनकी रहनी चाहिए शब्दों की। हो सकता है एक शब्द छोड़ के, दो शब्द छोड़ के फिर से एक वर्ड के प्रारंभ में वही कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट किया जाए। मान लीजिए ब का साउंड है, वो बार बार 3-4 ऐसे शब्द, मान लो कुल 2 लाइनों में शब्द हैं 10,
जिनमें से 4 या 5 शब्दों में ब का साउंड इनिशियल वर्ड के प्रारंभ में जो इनिशियल साउंड ब का बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो समझ लीजिए वो एलिटरेशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो यही बात हमने लिखी है। और ध्यान दें, लेटर्स पे ध्यान नहीं देना है, साउंड्स पे ध्यान देना है। वर्ड के बिगिनिंग में कौन से साउंड्स, कौन से कॉन्सोनेंट साउंड्स, व्यंजन की ध्वनि बार बार दोहराई जा रही है, वो आपका एलिटरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एलिटरेशन में एक कॉन्सोनेंट साउंड को कुछ शब्दों में, जो शब्द पास पास में यूज हुए हैं, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में यूज हुए। एक तो होता है सीक्वेंस में यूज होना, क्रमशः एक के बाद दूसरा फिर तीसरा, वो बात नहीं है। हो सकता है एक के बाद तीसरे शब्द में हो, फिर तीसरे के बाद चौथे में भी आ जाए, हो सकता है पांचवें में भी आ जाए, हो सकता है सीक्वेंस में छठे शब्द में चला गया। तो ये पोएट्री की और प्रोज की लाइंस में हमें जब भी कोई फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने का कहा जाता है, हमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच दिमाग में रखने होते हैं। ये जो फिगर ऑफ स्पीच जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये दोस्तों साउंड बेस्ड हैं। तो साउंड भी, जो पोएट्री, देखो पोएट्री में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइम स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसा राइम बन रहा है, रिदम क्या है, कहाँ पे वर्ड्स को एम्फेसाइज किया जा रहा है, ये पोएट्री पढ़ते समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हमें कोई पोएम या लाइंस फिगर ऑफ स्पीच के एंगल से एनालाइज करने के लिए दी जाती हैं, तो हमें शब्दों की प्रारंभिक ध्वनियाँ, बीच की ध्वनियाँ, ये भी ध्यान रखनी होती है। तो एलिट्रेशन है क्या कि जब हम फ्रिक्वेंटली पोएट्री में ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो प्रारंभ एक ही व्यंजन ध्वनि से होते हैं, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि पोएट ने इन लाइंस में एलिटरेशन का यूज हुआ। एलिटरेशन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड पोएट लोग बार बार रिपीट करते हैं, वो वर्ड्स के बिगिनिंग में होता है, वर्ड्स का इनिशियल साउंड होता है, जो मिडल वाला साउंड नहीं होता है, या वर्ड्स का एंडिंग साउंड नहीं होता है, वो बीच का साउंड भी नहीं होता है, अंत का भी नहीं होता है, सिर्फ प्रारंभ का होता है। इस बात को समझ लीजिएगा। तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा बिगिनिंग में शब्दों के, और जो शब्द साथ साथ यूज किए गए हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, काफी नजदीकी तरीके से, प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीकी में, इन लाइंस ऑफ पोएट्री, वो कविता की लाइंस में या प्रोज की लाइंस में, प्रोज में भी यूज हो सकता है, जरूरी नहीं कि पोएट्री में ही आपको मिले। अच्छे राइटर्स प्रोज में भी एलिटरेशन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि सारी भाषाओं में कुछ टंग ट्विस्टर्स होते हैं, है ना। जैसे हिंदी में है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ओके, देखो सब शब्दों में अमूमन आपने च का साउंड इनिशियल सुना, ये हिंदी का अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। तो जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जिसमें ऐसा नहीं जीभ टेढ़ी करें, प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो टंग ट्विस्टर्स में भी आप इंग्लिश में भी एलिट्रेशन के उदाहरण देखेंगे। तो एलिट्रेशन होता क्या है, हमने इसको डिफाइन तो कर दिया है। अब इसमें देखें इसको, एलिट्रेशन इज अ साउंड बेस्ड लिटरेरी डिवाइस, यहां पे कर दीजिएगा। एलिट्रेशन इज अ, सॉरी वापस लाना पड़ेगा, पूरा ही चला गया, कोई बात नहीं, मैंने परिभाषा आपके पूरी लिख दी है। एलिट्रेशन इज ए साउंड बेस्ड डिवाइस, ठीक है। और वही बात है कि शब्दों के प्रारंभ में जब आप एक ही कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार सुनते हैं, तो उसे आप एलिट्रेशन कहेंगे। वही बात पैनल पे लिखी हुई थी, कोई खास बात है नहीं। अब देखिए, एलिट्रेशन में सिक्वेंशियल वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ओके, सिक्वेंशियल वर्ड मतलब ऐसा नहीं कि लगातार हम एक के बाद जो दूसरा शब्द आता है, तीसरा शब्द आता है, उनके प्रारंभ में वही इनिशियल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड दोहराया जाए, ऐसा नहीं है। एलिट्रेशन इज आल्सो नोन एज हेड राइम, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है।
एलिट्रेशन को हेड राइम मानते हैं, या स्टार्ट राइम भी कहते हैं, या फ्रंट राइम भी कहते हैं, है ना। देखो, एक तो होती है वाक्यों में एंडिंग राइम होती है, कविताओं को जो एंड करते हैं वो तो होती है राइम स्कीम, ठीक है ना। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव सम प्रॉमिसेस टू कीप, ये डीप एंड कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये जो डीप, कीप, वीप, इस तरह की जो लाइन के एंड में वर्ड का जो साउंड होता है वो क्या होती है, उसकी क्लोजिंग राइम स्कीम होती है, और वही मुख्य राइम स्कीम होती है। लेकिन कविता में शब्दों के बीच में भी तुकबंदी रहती है, तो हम कह सकते हैं कि एलिट्रेशन है वो कैसी राइम है, हेड राइम है, स्टार्ट राइम है, फ्रंट राइम भी कहते हैं। अब देखिए एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स जो काफी प्रचलित हैं उसकी बात करते हैं। देखो यहां पे कहां पे एलिट्रेशन है, द फेयर ब्रीज बिलाव, द वाइड फोम फ्लू, द फर्राउ फॉलोड फ्री। एस.टी. कॉलरिज साहब की आपके लाइन्स हैं। एस.टी. कॉलरिज जो किन पोइट्स में है, जल्दी से बताइए। एक लेक पोइट्स में से एस.टी. कॉलरिज, ठीक है ना। एस.टी. कॉलरिज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स अपनी पोइट्री में लाने के लिए जाने जाते थे, है ना। क्रिस्टाबेल वगैरह आपने पढ़ी होगी ग्रेजुएशन के दौरान, उसमें एस.टी. कॉलरिज का जादू था, ठीक है। ओपियम एडिक्ट भी थे, है ना। कुबला खान ओपियम के नशे में ही लिख ली थी, अधूरी रह गई थी, नशा उतर गया, पोएम खत्म हो गई, ठीक है ना। तो एस.टी. कॉलरिज ने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है एलिट्रेशन का। कहाँ पे देखो एलिट्रेशन, यहाँ पे आपको दिखेगा द फेयर, फ साउंड जो रिपीट हो रहा है, ब्रीज बिलो, देखो यहाँ भी है ब का रिपीटेशन हो गया, दो सीक्वेंस में वर्ड्स यूज कर लिए, ये भी एलिट्रेशन है। इनिशियल साउंड ब का है, यहाँ फ का है। अब ये देखो फॉर्म, फ्लू, द फर्राउ फॉलोड, ये देखो फ का जो रिपीटेशन हो रहा है बार बार, ये फ्री यहां भी हो रहा है, तो ये इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट फ का ही बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। देखते हैं नेक्स्ट। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड ए पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ व्हेन सिक फॉर होम she stood in tears amid the alien corn। ये जॉन कीट्स की एक पोइम है, ओड है, ओड टू अ नाइटिंगेल, आपने पढ़ी होगी, उस पोइम में से लिया। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है और एलिट्रेशन कहाँ पे है, द सेम सेल्फ, है ना, सेल्फ और सेम, ये सॉन्ग, ठीक है। फिर देखो ये फिर से सैड सिक फॉर होम, ये श अलग है, देखो ये श जिसके लिए फोनेटिक ये होता है, तो ये हम एलिट्रेशन में काउंट नहीं करेंगे, स्टड में है ये स वापस, ठीक है ना। तो यहां पे इतने सारे जो स का साउंड है इनिशियल, उसको रिपीट किया गया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। जॉन कीट्स की जो पोएम है और टू अ नाइटिंगेल, उसमें से लाइन ली गई, ये भी एलिट्रेशन का अच्छा उदाहरण है। उसके बाद देखो फिर से, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट का जो प्रोलॉग है उसमें से उठाई हुई लाइंस। फ्रॉम फोर्थ द फैटल लाइन्स ऑफ दीज टू फोज, अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ। ये द प्रोलॉग टू रोमियो एंड जूलियट जो प्ले है शेक्सपियर का, उसका प्रोलॉग में से ली गई है। यहाँ पे फिर से देखो फ साउंड की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब ये भी किसका उदाहरण है, एलिट्रेशन का उदाहरण है। उसके बाद देखो ये टंग ट्विस्टर है बेसिकली। पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, टंग ट्विस्टर है ना, जो बोलने की प्रैक्टिस कराते हैं साउंड्स की बच्चों को प्राइमरी स्टेज पे, उसका उदाहरण है। उसमें टंग ट्विस्टर्स ऐसे बहुत यूज होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उनके
प्रोनाउंसिएशन को अच्छा बनाने के लिए। तो पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ये यहां पे भी आप देखिए बार बार प का साउंड इस टंग ट्विस्टर में यूज किया जा रहा है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? एलिटरेशन का हो गया। शी साइलेंटली सिप्ड हर सूप। अब यहां पे देखो ये जो श है ये वो वाला है जिसके लिए अपन फोनेटिक्स ये बनाते हैं, तो ये उदाहरण में नहीं लेना है। साइलेंटली स, शिप्ड स और सूप, ये सामान्य वाला स चल रहा है ना। तो ये एलिट्रेशन के उदाहरण हैं तीनों। ठीक है, तो बहुत आसान सा है शब्दों के प्रारंभ में। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंस की। अब ये कॉन्सोनेंस है क्या, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें और एलिट्रेशन दोनों का आपस में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अब जैसा कि कॉन्सोनेंस आप जब शब्द देखेंगे बेसिकली, तो कॉन्सोनेंस शब्द ही डेफिनेटली कॉन्सोनेंट को लिए हुआ है, ठीक है ना। अब एलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट साउंड का क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन वो शब्दों के प्रारंभ में हो रहा है। अब कॉन्सोनेंस में आपको ये फ्रीडम है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीटेडली शब्दों में सेम कॉन्सोनेंट साउंड किसी भी पोजीशन पे रिपीट किए जा सकते हैं। शब्द के प्रारंभ में है तो डेफिनेटली वो एलिट्रेशन है, लेकिन वो कॉन्सोनेंस तो है ही। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंस की एक सब कैटेगरी है, ठीक है। अगर किसी कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार एक साथ यूज हुए शब्दों में आप इनिशियल पोजीशन पे देखते हैं प्रारंभ में, तो वो कॉन्सोनेंस का एक प्रकार एलिट्रेशन है। और अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड शब्द के प्रारंभ में रिपीट नहीं हो रहा बार बार फ्रिक्वेंटली, बल्कि शब्द के बीच में एक जैसा कॉन्सोनेंट साउंड यूज किया जा रहा है या हो रहा है, या शब्द के अंत में हमें एक सिमिलरिटी मिल रही है कॉन्सोनेंट साउंड्स की, तो उसे हम कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल मानेंगे। देखें जरा क्या कह रहा है। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये भी बात ध्यान रखें, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करना ही है। रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड विद इन वर्ड्स। अब देखो शब्दों के अंदर कहीं भी लिख दिया विद इन वर्ड्स, शब्दों के प्रारंभ में हो सकता है, शब्दों के बीच में हो सकता है, शब्दों के पीछे हो सकता है, मतलब एंड पोजीशन में हो सकता है। दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो शब्द बहुत पास पास में है, ऑब्वियसली कविताओं की लाइंस में या प्रोज की लाइंस में। इट क्रिएट्स म्यूजिक और रिदमिक इफेक्ट, इससे म्यूजिक पैदा होता है पोएट्री में, या रिदम बनने का इफेक्ट पैदा होता है इन लिटरेचर, ठीक है। द रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स, जो रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स है, एक्चुअली साउंड्स लिख दो, कॉन्सोनेंट साउंड्स, वो क्या करते हैं? अपीयर होते हैं इन द मिडल, बीच में भी, और एट द एंड ऑफ वर्ड्स। क्योंकि शब्द के प्रारंभ में आ रहा है तो हम उसे फिर एलिट्रेशन ही पुकारेंगे, फिर हम कॉन्सोनेंस पे जाएंगे ही नहीं। हाँ, एलिट्रेशन कॉन्सोनेंस का ही एक प्रकार है, लेकिन अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड इनिशियली शब्दों के प्रारंभ में बार बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग जगह पे, पॉइंट में, जो पास पास शब्द है उनमें, तो हम फिर उसे एलिटरेशन ही पुकारेंगे, कॉन्सोनेंस नहीं। और अगर एलिटरेशन ऑप्शन में है ही नहीं तो आपको ये बिल्कुल नहीं घबराना है, वो कॉन्सोनेंस तो है ही। ओके, तो द रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स अपीयर इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। दे कैन अपीयर एनीवेयर इन द वर्ड्स। शब्दों में वो कहीं भी आ सकते हैं, इनिशियल भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, और शब्द के आखिरी जो आपके चरण हैं, या यूं कह लीजिए आखिरी स्लॉट हैं शब्द का, वहां भी कॉन्सोनेंट साउंड्स आ सकता है। अगर सिमिलरिटी है एंड में, जो शब्द मतलब शब्दों के अंत में किसी कॉन्सोनेंट साउंड की सिमिलरिटी आपको फील हो रही है, तो फिर आप उसे कॉन्सोनेंस पुकारिए, ठीक है। उदाहरण से आपको बात अच्छी समझ में आएगी। देखिए कॉन्सोनेंस के एग्जाम्पल। इट विल क्रीप एंड बीप
while you sleep। अब ये जो फर्स्ट लाइन है दोस्तों, इसमें कौन से दो लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए जा रहे हैं, थोड़ा सोचिए। इट विल क्रीप एंड बीप while you sleep, इसमें दो तरह के लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं। ऑफ कोर्स देखो, एलिट्रेशन तो आपको कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि शब्दों के प्रारंभ में तो किसी कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार रिपीटिशन नहीं आपको नजर आ रहा है, तो देयर इज नो एलिट्रेशन। ओके, अब यहां पे कॉन्सोनेंट्स भी हैं और असोनेंस भी है। अब कॉन्सोनेंट्स कैसे हैं, देखो, क्रीप प के साउंड पे खत्म हुआ, बीप भी प के साउंड पे खत्म हुआ, और स्लीप भी प के साउंड पे खत्म हुआ। तो यानी ये जो तीन शब्द हैं, इनका जो क्लोजर है, इनका जो अंत है, वो प के साउंड से हो रहा है। और प कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। प कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन है प। तो एक सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड से ये तीन वर्ड्स एंड हो रहे हैं, ऐसे तीन वर्ड्स यहां पे लाइन में यूज किए गए। तो इसे आप पहले तो कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल मानेंगे, कॉन्सोनेंट्स तो है ही, कोई डाउट ही नहीं। अब इसमें असोनेंस भी कैसे है कि शब्दों में जब एक ही वाउल साउंड, सिमिलर वाउल साउंड, है ना, बार बार रिपीट किया जाए, है ना, तो उसे हम कहते हैं एसोनेंस। एसोनेंस है क्या, एक वाउल साउंड को पास पास में प्रयुक्त शब्दों में बार बार दोहराना, वो एसोनेंस है। और कॉन्सोनेंट साउंड को दोहराना वो क्या है, आपके कॉन्सोनेंस। ओके, तो यहां पे देखिए, इट विल क्रीप एंड बीप वाइल यू स्लीप, तो प का साउंड है तो कॉन्सोनेंस है। लेकिन एसोनेंस कैसे है, देखो यहां पे लॉन्ग ई है, क्रीप ये जो लॉन्ग ई का साउंड है, बीप ये भी लॉन्ग ई का साउंड है, और स्लीप में भी लॉन्ग ई का साउंड है। यानी एक वाउल साउंड भी बार बार दोहराया जा रहा है। तो ये असोनेंस का भी एग्जांपल, कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस दोनों हैं। आई थिंक आई ड्रिंक टू मच मिल्क, देखो इस लाइन को देखो, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको इसमें नजर आ रहा है, क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है। देखो, थिंक क से एंड हो रहा है, ड्रिंक क से एंड हो रहा है, एंड मिल्क ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड्स में से ये जो तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको क के साउंड से एंड होते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो क क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंस का उदाहरण हो गया। ओके, क्योंकि ये जो क का साउंड है वो फ्रीक्वेंटली क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, ऐसे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं जो अपने एंड में क का साउंड रखते हैं। ओके, आगे देखें, द ओल्ड मैन hummed a calm solemn hymn। अब यहां भी देखो, ये हम म का साउंड है, काम म का साउंड है, सोलम ये देखो म का साउंड है। ये न साइलेंट है भाई, एम एन जिन वर्ड्स में एंड में आता है एम ही प्रोनाउंस होता है, एम तक ही प्रोनाउंस होता है, म तक ही। ये आगे का न जो एन होता है, न का साउंड देता है, वो प्रोनाउंस नहीं होता है। तो यहां पे देखो, ये वैसे म में भी है, यानी भले ही वो म में प्रारंभ में है। द ओल्ड मैन तो म का साउंड, hummed फिर म का साउंड, काम फिर म का साउंड, सालम म का साउंड, और हिम फिर म का साउंड। तो इतने सारे म के साउंड, ऐसे वर्ड चुने गए हैं जिनमें कॉन्सोनेंट म का साउंड आपको बार बार सुनाई दे रहा है। हो गया कॉन्सोनेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, द ब्लैक रॉक क्रैक्ड। अब आपको इसमें देखना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखो, द ब्लैक फिर से देखो सी के मिलके क का साउंड, रॉक फिर से क का साउंड, और क्रैक्ड ये फिर से क का साउंड।
तो क का साउंड जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, आप देखिए इन वर्ड्स के अंत में रिपीट किया जा रहा है। अब शुरू में होता तो हम इसे एलिटरेशन पुकार लेते, लेकिन ये एंड में आ रहा है तो ये क्या है, कॉन्सोनेंस है। ठीक है, और मैं कह चुका हूं कि एलिटरेशन भी कॉन्सोनेंस का ही एक प्रकार है। यूं समझ लीजिए, शब्द के प्रारंभ में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट किया जा रहा है तो उसे हम एलिटरेशन पुकारेंगे, और एलिटरेशन भी एक प्रकार का कॉन्सोनेंस ही है। ओके, मैमल्स नेम्ड सेम आर क्लैमी। अब देखो, मैमल्स म का साउंड आ रहा है, नेम्ड म का साउंड, सेम म का साउंड, और क्लैमी फिर म का साउंड बीच में आ रहा है। तो म का साउंड बार बार आ रहा है, ये मैमल्स के प्रारंभ में भी म है, तो यहां पे म का साउंड आपको बार बार सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी किसका उदाहरण है, कॉन्सोनेंस का है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। अब यहां पे कौन से साउंड्स को बार बार दोहराया जा रहा है, देखो, सेलिब्रेट स, माई सेल्फ स, सिंग स, एंड माई सेल्फ स। पोजीशन मत देखोगी, ये प्रारंभ में है, ये बीच में है। स का साउंड, अब देखो कितने कम शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स में से 4 ऐसे आपको वर्ड्स मिल गए जिनमें स का साउंड बार बार रिपीट किया गया है, तो ये भी किसका उदाहरण है, कॉन्सोनेंस का। ओके, आगे देखो, नॉर्म द वॉर्म took the garden by a storm this morn। अब यहां पे देखो कौन सा साउंड बार बार आ रहा है, नॉर्म, फिर से देखो म का, वॉर्म म का, गार्डन में तो चलो म नहीं है, स्टॉर्म फिर से म का, और मॉन, मॉन में न का है, शुरू में म है, तो हो गया कॉन्सोनेंस, बार बार म हो रहा। और इसमें देखो लॉन्ग ओ भी आ रहा है, देखो नॉर्म ये लॉन्ग हो, लेकिन ये वाउल है, वॉर्म ये देखो ओ, ये देखो स्टॉर्म ये फिर से हो, और मॉन ये फिर से हो, यानी इसमें एसोनेंस भी है। एसोनेंस भी आपको नजर आ रहा है क्योंकि एक ही वाउल बार बार यूज किया जा रहा, वाउल साउंड पास पास में जो शब्द यूज हुए लाइन में, उनमें एक वावल साउंड भी रिजेंबल कर रहा है, और शब्दों के अंत में म का साउंड भी ये बता रहा है कि इसमें कॉन्सोनेंस तो है ही, प्लस इसमें मैं कहता हूं एसोनेंस भी है। ओके, दोनों का उदाहरण है। उसी तरह से देखो ये लाइन भी दोनों का उदाहरण है, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक। अब देखो माइक में क, लाइक में क, न्यू में नहीं है, बाइक में क, तो क का साउंड तो डेफिनेटली कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। और देखो माइक में आई का आपके क्या है, ग्लाइड है, माइक, लाइक में भी आई का है, और बाइक में भी आई है, तो कॉन्सोनेंट क भी यहां पे बार बार रिपीट किया जा रहा है, और आई जो ग्लाइड है वो भी, जो वाउल साउंड है वो भी रिपीट किया जा रहा है, तो वाउल साउंड रिजेंबल कर रहा है, तो एसोनेंस है ही है, लेकिन साथ साथ में क का साउंड बार बार रिपीट होने से कॉन्सोनेंस प्लस एसोनेंस दोनों हैं। क्लियर? तो बिल्कुल एलिटरेशन की तरह ही कॉन्सोनेंस भी है, बस कॉन्सोनेंस में क्या है कि एक कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स में कहीं पर भी उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, चाहे शब्द के प्रारंभ में हो तो ऑफ कोर्स उसको एलिटरेशन पुकार देते हैं आरंभ में हो तो, लेकिन बीच में या अंत में है तो फिर आप उसे एलिटरेशन नहीं पुकार के कॉन्सोनेंस पुकार देते हैं। दोनों ही बातें कॉन्सोनेंट साउंड से जुड़ी ही हैं। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते थे एसोनेंस की। वैसे एसोनेंस हमने डिस्कस कर लिया। ये क्या है?
वाउल साउंड को बार बार दोहराया जाना, वाउल साउंड की सिमिलरिटी होना, पोइट्री में जो वर्ड्स यूज होते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वहां पे अगर किसी एक वाउल, पर्टिकुलर वाउल साउंड की आपको बार बार क्या दिख रहा है, रिपीटिशन दिख रहा है, तो दोस्तों उसे कॉन्सोनेंस न कह के उसे हम एसोनेंस पुकारेंगे। ओके, देखें डिफाइन कैसे के, एसोनेंस is the repetition of identical or similar vowel sounds, especially in stressed syllables in a sequence of nearby words. Sequence में भी हो सकता है, नजदीकी शब्दों में, या नजदीकी शब्दों में हो सकता है नियर बाय। इसमें इंपॉर्टेंट बात है वाउल साउंड्स का रिपीटिशन। इट इज ए गुड वे टू रेनफोर्स वर्ड्स, शब्दों पे जोर देना, पुनर्बलन देने का बहुत अच्छा तरीका। ये भी पोएट्री में एक म्यूजिकल या रिदमिकल इफेक्ट पैदा करता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं एसोनेंस के कुछ उदाहरण देखते हैं। वाउल साउंड देखो, द स्काई लुक्स वेरी ड्राई। अब देखो स्काई, इस वर्ड की जो एंडिंग साउंड है ग्लाइड आई, ये वाला, और लुक्स वेरी ड्राई, और ड्राई में भी देखो ये ग्लाइड का आई काम आएगा। तो ये देखो ग्लाइड जो वाउल साउंड है इंग्लिश में आई, जिसे अपन डिफ्थोंग भी कहते हैं, यहां पे रिजेंबल कर रहा है। द स्काई लुक्स वेरी ड्राई, स्काई ड्राई मिलता बिल्कुल। तो ये क्या उदाहरण माना जाएगा, चूंकि ये वाउल साउंड मिलता जुलता है, इसलिए इसे क्या पुकारेंगे, एसोनेंस पुकारेंगे। उसी तरह से द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली इन द प्लेन। अब यहां पे आप देखो ये जो रेन है, ए आई को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ए, ये मैंने फिर से एक डिफ्थोंग लिखा है ए। स्पेन, ये फिर से ए, स्पेन में ए आई का मेन। अब देखो ए आई जो है, ए आई को फिर से हम ये प्रोनाउंस करते हैं। और प्लेन, ये फिर से प्लेन। तो यहां पे भी रेन, स्पेन, मेनली इन प्लेन, सब जगह एक ही वाउल साउंड आपको सुनाई दे रहा है, ए। तो ये क्या है, एसोनेंस का उदाहरण है दोस्तों। ओके, फिर देखिए द क्रीक लुक्ड ब्लीक। अब देखो क्रीक में लॉन्ग ई आ रहा है, और ब्लीक में भी लॉन्ग ई का साउंड है। ब्लीक ऐसे लिखते हैं, ब्लीक। उस तरह से क्रीक भी ऐसे ही लिखते हैं, ये क्रीक। तो लॉन्ग ई का साउंड यहां पे मैच कर रहा है, तो ये भी उदाहरण का हुआ, एसोनेंस का हुआ। अगला देखें, बड़ी पॉपुलर लाइन है जॉन कीट्स की, जो एक ओड है, ओड टू ए ग्रीसियन अर्न, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी थी, उसमें से है, thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time। ओके, ये एक पोएम की लाइन है। अब देखो दाऊ, आऊ आ रहा है, स्टिल में छोटी ई आ रही, शॉर्ट ई, अनरेविश्ड, ये फिर ई आ रही शॉर्ट। तो यहां इन दो शब्दों में अपन एसोनेंस का उदाहरण देख रहे हैं, दो ई रिपीट की गई। ब्राइड, अब देखो ब्राइड में ये आई जो है, लेटर आई, इसको प्रोनाउंस किया जा रहा आई, ब्राई, ब्राई, ब्राइड। अब देखो क्वाइट, फिर से क्वाइट, क्वाइट, ये फिर से आई बनना। दाउ फॉस्टर चाइल्ड, अब देखो चाइल्ड में भी आई है, ये वाला ग्लाइड। ऑफ साइलेंस, देखो साइलेंस, ये फिर से आई। एंड स्लो टाइम, ये देखो टाइम में भी फिर से आई। तो ब्राइड में आई, क्वाइट में आई, चाइल्ड में आई, साइलेंस में आई, एंड टाइम में आई। कितनी बार आई, रिपीट हो गया। तो इससे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपको एसोनेंस का नहीं मिल सकता। ओके, जॉन कीट्स की जो ओड है, ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, उसमें से ये लाइन ली गई है। ओके, गॉट इट। एंड द सिल्कन सैड अनसर्टन
रसलिंग ऑफ ईच पर्पल एंड कर्टन। अब यहां पे देखो, यहां पे सिल्कन सैड में तो ये तो क्या है, एलिट्रेशन का उदाहरण है, एलिट्रेशन। ओके, अब देखो सर्टिन, ये वाला आ रहा है सर्टिन, रसलिंग कुछ नहीं है। पर्पल, ये देखो फिर से पर्पल, ये आ रहा है यहां पे भी, ठीक है ना, यहां पे भी यही जो लॉन्ग ये वाला, बर्ड, कर्ड, शर्ट, वो वाला। और ये देखो कर्टन, ये फिर से ये देखो क, यानी का साउंड रिपीट हो रहा है बार बार। तो किसका उदाहरण हुआ, एसोनेंस का हुआ। यहां भी है यहां भी है, यहां भी है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट देखिए, माइक्स बाइक हैज ब्राइट व्हाइट स्ट्राइप्स। अब देखो, माइक आई आया, बाइक आई आया, ब्राइट आई आया, वाइट आई आया, स्ट्राइप फिर से आई आया। यानी यहां पे आ ई के साउंड यहां भी हैं। वाइट में आई यही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ब्राइट में भी आई यही आई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बाइक में भी कर रहा है, और मजे की बात है माइक में भी कर रहा है। तो हो गया एसोनेंस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, टेक द गन एंड हैव फन। गन एंड फन, आपको जो ये स्ट्रॉन्ग वाला है, स्ट्रॉन्ग साउंड ऑफ ये आपको सुनाई दे रहा है, तो ये भी एसोनेंस का एग्जांपल है। द ब्लू मून सूट्स विद स्मूथ ट्यून्स। अब देखो, मून लॉन्ग ऊ, सूट्स फिर लॉन्ग ऊ, स्मूथ फिर लॉन्ग ऊ, और ट्यून्स, है ना। तो 1 2 3, तो यानी लॉन्ग ऊ का साउंड बार बार रिपीट किया गया, तो एसोनेंस हो गया। द माइटी, माई में देखो आई आया, अब काइट में भी यही आई है, फ्लाइज ये भी आई है, हाई ये भी है, और स्काई, ये देखो स्काई, स्काई में भी पीछे अपन आई ही होता है, स्काई। तो ये आई का साउंड फिर से यहां पे दोहराया गया। तो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स आई जो ग्लाइड है उसका साउंड यहां पे दोहराया गया। तो ये भी आपके क्या हो गया, एसोनेंस हो गया। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज एसोनेंस, एसोनेंस होता क्या है। आप ये भी समझ चुके होंगे कि व्हाट इज कॉन्सोनेंस, वो भी समझ गए, और ये भी समझ गए होंगे कि व्हाट इज एलिटरेशन। अब एलिटरेशन जो है उसमें एक कॉन्सोनेंट साउंड शब्द के प्रारंभ में ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं जिनके प्रारंभ में एक जैसा ही कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट किया जाए। ओके, उसे आप कॉन्सोनेंस भी पुकार सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंस का एक और स्पेसिफिक जो प्रकार है उसे माना गया है एलिटरेशन। तो शब्दों के प्रारंभ में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड बार बार दोहराया जाए तो आप उसे एग्जाम में एलिटरेशन ही कीजिए, और अगर ऑप्शन में कॉन्सोनेंस प्लस एलिटरेशन दोनों हो तो भी हमें एलिटरेशन पे ही जाना है, क्योंकि कॉन्सोनेंस में भी और स्पेसिफिक उसे क्या पुकारा जाता है, एलिटरेशन पुकारा जाता है। ओके, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, च्यवनप्रास अलंकार नहीं भाई, अनुप्रास अलंकार। ओके, और उसके बाद हमने कॉन्सोनेंस पढ़ा, उसमें कॉन्सोनेंस में एक कॉन्सोनेंट साउंड को शब्द में कहीं भी बार बार ऐसे शब्द यूज किए जाएं जिनमें कहीं भी, चाहे बीच में या शब्द के अंत में, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार पुनरावृत्ति होती हो, उसे हम कॉन्सोनेंस पुकारेंगे। और एसोनेंस में क्या है, एक सिमिलर किस्म का वाउल साउंड जो आमतौर पर शब्दों के मध्य में ही पाया जाता है, स्ट्रेस्ड सिलेबल्स में उस एक जैसे कॉन्सोनेंट साउंड को जब बार बार दोहराया जाए तो उसे हम कहते हैं वाउल साउंड को, माफ कीजिएगा, एक जैसे वाउल साउंड को जब हम बार बार दोहराते हैं शब्दों के बीच में तो हम उसे क्या पुकारेंगे,
एसोनेंस पुकारेंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप आपको एलिटरेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए फिगर ऑफ स्पीच पे चर्चा करेंगे। एक रिक्वेस्ट, अगर आपको लेक्चर वाकई में पसंद आया, अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, है ना, बहुत मदद करेगा आपकी। और अगर फिर भी आप नहीं करते हैं, आपकी मर्जी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच।